देखो रिच आर्टिस्ट तो कभी बन नहीं सकता है, क्योंकि लोगों को ना अभी आर्ट की कदर नहीं है इतनी। जिस दिन लोगों को आर्ट की कदर हो जाएगी ना, उस दिन एक आर्टिस्ट, हर घर में एक आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा अमीर होगा। मैं कल से सोच रहा हूँ कि यार एक मतलब कितना अच्छा होता है कि दिल टूटता है उसके बाद एक आर्टिस्ट निखर के आता है। आपको अक्सर लोग मिलते हैं कि भाई यार मेरा कुछ बना दो, और बहुत 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 ज़्यादा मिलते हैं, मैं परेशान हो गया हूँ। कहाँ से वो प्रेरणा आई थी? पढ़ना कुछ नहीं, बस जो आप स्कूल की आर्ट बुक होती हैं उसमें उसका पिक्चर देखा, बस वही ड्रॉ कर दिया मैंने। कल आपने मुझे कुछ और बताया था। नहीं नहीं। वो बताओ। तो 10th में ना मेरी थोड़ी परसेंटेज कम आई थी, तो घर वालों ने मेरे को बहुत ज़्यादा सुनाया उसके लिए। मारा नहीं? नहीं नहीं, मारा मारा नहीं। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा सुनाया, तो मैंने उनसे बोला कि मेरे से पढ़ाई नहीं होगी। नमस्कार, राम राम। मेरा नाम है मोहित गुप्ता और इस पहले एपिसोड में आज हम आपको मिलाएंगे एक ऐसे युवक से जो बहुत ही प्रतिभाशाली है, और आज हम आपको दिखाएंगे उसकी प्रतिभा, उनसे बातचीत करेंगे। तो चलिए। हाय प्रशांत, कैसे हो आप? मैं बड़े भैया, आप कैसे हो? मैं अच्छा हूँ, राम जी की कृपा है। प्रशांत, क्या कर रहे हैं इन दिनों आप? मैं फाइन आर्ट्स को कोर्स कर रहा हूँ भैया। फाइन आर्ट्स का कोर्स कर रहे हो, और इन दिनों आप क्या बना रहे हैं? मैं बाबा जी की ड्राइंग बना रहा हूँ, प्रेमानंद महाराज जी की। प्रेमानंद महाराज जी की। हाँ, मैंने देखा उसका कुछ तो आपने स्टोरी में डाला हुआ है। हाँ बहुत प्यारा, बहुत सुंदर। तो प्रशांत, आपको याद होगा आपने मेरे लिए एक आर्ट बनाई थी। जी बिल्कुल। मेरे डायरेक्टर को बाबा श्रीनी पुरोही महाराज जी, जो मेरी फिल्म आने वाली है, उसके लिए मैंने आपसे एक भेंट स्वरूप एक पोस्टर बनवाया था। तो आपने बहुत प्यारा बनाया था, थैंक यू। और तब से ही मुझे लगता था कि आप में कुछ बात है और आप ज़रूर कुछ अच्छा करोगे। तो कैसे ये आपने कैसे सोचा कि आपको इस फील्ड में जाना है? क्योंकि जिस जगह से आप बिलोंग करते हैं, अ, वहाँ पर इन सब का स्कोप ज़्यादा लोगों को लगता नहीं है। तो आपको कैसे विचार आया कि मुझे फाइन आर्ट्स में जाना है, मुझे पेंटिंग करनी है, मुझे स्केचिंग करनी है? कैसे? भैया बात तो, एक तो मेरे को ना बचपन से इसका इंटरेस्ट था इसमें बहुत ज़्यादा, इसको ड्राइंग ड्राइंग करना। तो मेरी अभी टेंथ टेंथ करी थी मैंने, तो टेंथ में ना मेरी थोड़ी परसेंटेज कम आई थी, तो घर वालों ने मेरे को बहुत ज़्यादा सुनाया उसके लिए। मारा नहीं? नहीं नहीं, मारा मारा नहीं। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा सुनाया, तो मैंने उनसे बोला कि मेरे से पढ़ाई नहीं होगी, मेरे को इस चीज़ में बोल दिया इंटरेस्ट है। उनको? हाँ मैंने बोल दिया, हाँ। मेरे को इस चीज़ में इंटरेस्ट है, मेरे को यही करा दो आप। तो फिर उन्होंने देखा सोचा हो ना, तो मेरे को बताया कि चल ठीक है, तेरे को जो करना है कर ले। फिर दिल्ली में एक इंस्टीट्यूट है पीस आर्ट करके, मैंने वहाँ एडमिशन लिया। फिर वहाँ से अभी मैं फाइन आर्ट्स कर रहा हूँ, बस वहाँ स्टार्ट करा मैंने कोचिंग। तो मेरे काम में थोड़ा ग्रो आया, तो मेरे को लगा हाँ इसमें थोड़ा स्कोप है, इम्प्रूवमेंट दिखा मेरे को, तो फिर मैंने बस वहीं से कंटिन्यू कर दिया। तो आपने सिर्फ 10th किया है? नहीं नहीं, टेंथ मैंने करी है, लेकिन ट्वेल्थ, 11th ट्वेल्थ मैंने प्राइवेट करी है, मेरी हो गई तो अच्छा, ट्वेल्थ पास हो अभी गई। आप 12th हाँ पास हो गए हो हाँ। या फेल हो गए? नहीं नहीं, पास हो गया। ठीक है, तो अभी आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं? नहीं नहीं, अभी तो मैं ड्रॉप ले रखा है, अभी तो मैं इसी फाइनेंस का कोर्स कर रहा अच्छा, तो पूरा फोकस आपका भी हूँ। या आर्ट पे ही है? तो इसी को आप अपना प्रोफेशन चाहते हो? यस। तो आपको क्या लगता है कि इससे आपका गुजारा चल जाएगा? आप इससे मतलब अपना घर चला लोगे? नहीं नहीं, गुजारा की तो देखो ऐसी बात है, गुजारा तो हर चीज़ में होता है। एक भिखारी भीख मांगे तो पेट तो उसका भी भर रहा है ना, वो कुछ नहीं कर रहा लेकिन फिर भी पेट भर रहा है ना। हम कुछ अपनी मेहनत कर रहे हैं तो मेहनत का कुछ तो फल मिलेगा हमें। तो बिल्कुल। गुजारा तो हो ही जाएगा, काम मेहनत कर रही है तो होगा, तो बिल्कुल घर होगा। वालों से पूरा सपोर्ट है? पूरा पूरा फुल सपोर्ट है। फुल सपोर्ट? फुल। भाई सर, बहुत बढ़िया। तो आपका आपको कब लगा कि आप आर्टिस्ट बन सकते हो? मतलब वो पहली आर्ट क्या थी जब आपको लगा कि यार मैं यार मुझे ये करना है? आर्ट तो मैंने देखो अभी ना, सबसे पहली आर्ट जो मेरी थी वो मैंने 12 साल पहले बनाई थी। उस टाइम में 8 से 9 बारह साल। साल पहले? 12 साल अभी आप पहले। कितने साल के हो? अभी मैं 90। 19? 90। तो 12 मतलब 7 साल के थे तब? 7 साल का था मैं। अच्छा, तब आपने बनाई थी? हाँ तो तो उस स्कूल टाइम पे में बनाई इतना होगी कुछ पूरी? था नहीं ना बच्चों का, कि बच्चा ही था मैं, तो हम्म। इतना वो था नहीं, उस टाइम पे मैंने बनाई थी। तो बस उसके बाद मैंने एक दो ड्राइंग और बनाई, तो मेरे को लगा कि नहीं मेरी ड्राइंग अच्छी है, करना चाहिए। तो ये खुद को वहम हुआ या फिर कॉन्फिडेंस था? नहीं नहीं, कॉन्फिडेंस था, वहम तो नहीं था। 12 साल पहले? तो पहली आर्ट क्या थी आपकी, क्या बनाया था आपने? पहली आर्ट कुछ नहीं, बेसिक एक लेडीज थी, उसकी ड्रॉ करा था मैंने। लेडीज मतलब क्या? लेडीज। कहाँ से वो प्रेरणा आई थी? पढ़ना कुछ नहीं, बस जो आप स्कूल की आर्ट बुक होती हैं उसमें उसका पिक्चर देखा, बस वही ड्रॉ कर दिया मैंने। कल आपने मुझे कुछ और बताया था। नहीं नहीं। वो बताओ, वो वाली कहानी बताओ कि वो वो इंस्पिरेशन कहाँ से सब आई? वो सब झूठ था। नहीं नहीं, आप बताओ, नहीं आप छुपा रहे हो। अच्छा, आपके घर वाले नहीं देखेंगे पॉडकास्ट में, उनको उनको नहीं नहीं नहीं, भेजूंगा। आपको कट करना पड़ेगा वो। अच्छा, बता दो, कुछ नहीं होता, सबको पता चलना ही है एक दिन। अरे वो झूठ था, मैंने ना आपको वो जो बताया ना लव स्टोरी वाला, कि लड़की हाँ। के चक्कर में ब्रेकअप हो गया था, ऐसा कुछ। हाँ, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था एक्चुअली वो। आर्टिस्ट तो वहीं से बनते हैं लोग, नहीं।
जब वो दिल हम टूटता है। बोलते हैं दिल टूटा तो एक चीज में फोकस हो गया, हाँ। ऐसा कुछ नहीं था वो, मैंने बस उसमें से देख के बनाया तो था। दिल नहीं टूटा आपका? नहीं नहीं अरे नहीं, यार, मैं तो कल से सोच अभी रहा तो हूँ मेरी यार। कुछ ऐसी एज ही नहीं है। मैं तो कल से सोच रहा हूँ कि यार लड़के का दिल टूटा है और मतलब जो मैं जुनून है एक उसके अंदर। एक जुनून है कि ठुकरा के मेरा प्यार नहीं नहीं नहीं, इंतकाम देखेगी। ऐसा कुछ नहीं, कि ऐसा कुछ भाई नहीं है। मेरी मेरी पेंटिंग लगी होगी उसके घर के सामने, ऐसा मतलब जो मैं जुनून है एक उसके अंदर। एक जुनून है कि ठुकरा के मेरा प्यार नहीं नहीं नहीं, इंतकाम देखेगी। ऐसा कुछ नहीं, कि ऐसा कुछ भाई नहीं है। मेरी मेरी पेंटिंग लगी होगी उसके घर के सामने, ऐसा कि वो हल्का सा ही सही लेकिन वो आपका दिल टूटे हल्का सा। क्योंकि दिल टूटने से पता क्या होता है कि आपकी जो आर्ट होती है ना, उसमें एक अलग मैच्योरिटी आती है। आप कभी भी किसी भी अच्छे आर्टिस्ट को सुनना, अधिकतर, मैं नहीं कहता हूँ कि हर किसी का, पर उन्होंने कहीं ना कहीं दिल लगाया हुआ है और वो प्यार में धोखा खाया है, या धोखा खाया। धोखा के अलग अलग होता है, ऐसा नहीं कि आपका पार्टनर ही धोखा दे रहा है। कई बार होता है कि घर वाले नहीं माने, कुछ किसी भी रीजन से आपका दिल टूटा है, और फिर उसके बाद जो वो आर्ट निखरती है ना, वो नेक्स्ट लेवल होती है। तो मैं लेकिन चाहता हूँ कि वो नेक्स्ट लेवल आर्ट आपकी लेकिन निखरे। जरूरी नहीं है ना हर किसी को धोखा मिले प्यार में, नहीं, क्या पता सच्चा प्यार हो। सच्चा प्यार हो कई बार मिलता नहीं है ना, तो उस दर्द की मैं बात कर रहा हूँ कि तो उस अब चाहते मेरे को मिले। नहीं, मैं चाहता हूँ वो हल्का सा अधूरापन ऐसा फील हो कि अधूरा। उससे क्या होता है ना, वो आपकी आर्ट निखर के आती है। मैं चाहता हूँ आप एक एक बहुत अच्छे निखरे हुए एक मैच्योर आर्टिस्ट के रूप में जाने जाओ। क्या पता वो आर्ट मेरी मेहनत से निखर आए। नहीं, मेहनत तो चाहिए होती है, मेहनत, डेडिकेशन, जुनून तो चाहिए ही होता है। और वो तो खैर मैं आपके आर्ट में दिखता है। तो आपने अभी तक क्या क्या बनाया है, मतलब जो भी आपने बनाया तो अभी तो मैंने बहुत बहुत ज़्यादा आर्ट वर्क बनाए हैं। मेरे को भी कुछ याद नहीं है कितने बना दिए मैंने। अच्छा, जैसे मान लो कि बहुत सारे लोग हैं जिनके, जैसे मैं जो मैंने कुछ नहीं बनाया, मैंने आर्ट के नाम पे साड़ी की किनारी, पता है आपको? साड़ी की किनारी एक ऐसे स्क्वायर बॉक्स सा बनाते हैं, उसमें कलर फिल करते हैं, वो बनाए हैं। ऐसे घर बनाया, पीछे पेड़ बनाया, पहाड़ बनाए, सूरज निकल रहे हैं, सामने से नदी निकाल दी, ऐसा ये वाली आर्ट मैंने बनाई है। तो आपने अभी तक मतलब जो भी बनाया है, या जो भी आपका अभी तक लर्निंग्स रही है, जो भी एक्सपीरियंस रहा है, जितना भी आपने इस फील्ड को समझा है, तो उसके हिसाब से आप समझ लो कि मुझे आपको बताना है कि आर्ट में कितनी वेरिएशंस होती हैं, और क्या कहाँ से शुरुआत होती है, और कहाँ तक आप इसमें सीख सकते हो। खैर, सीखने का कोई अंत नहीं होता, बट बिल्कुल फिर भी बिल्कुल। एक जो भी लोग देख रहे हैं, उन सबको अगर जानना हो कि भाई स्केचिंग करके, पेंटिंग करके कहाँ तक सीखा जा सकता है, तो क्या क्या प्रोसेस है उसका, कहाँ से शुरुआत होती है और कहाँ तक जाना होता है? जी जी बिल्कुल, उसकी शुरुआत ना एक नॉर्मल स्केचिंग से होती है, जो हम ड्रॉ करते हैं पेपर पे। अब ना पहले स्केचिंग करो, उसके ना 6 से 7 लेवल होते हैं। उसमें स्केचिंग होता है, ऑयल पेस्टल होता है, कलर होता है, कलर स्केच होता है, पेंसिल कलर होते हैं, ऑयल पेस्टल थोड़ा सा होते हैं। डिफाइन भी करते रहो कि मतलब क्या होता है उसमें, क्या होता है, तो उससे ये कि जो देख रहे हैं, जो हो सकता है कि जैसे आप तो इंस्टीट्यूट से हो, ठीक है, तो आपको पता है ऑयल पेस्टल और ये सब क्या होता है, टेक्निकल वर्ड्स हैं, ठीक है। बट बहुत सारे लोग हैं जो गाँव में हैं या जिनका हो सकता है अपना इंटरेस्ट हो कि यार मैं भी करना है, तो उनको पता चलता रहे कि अच्छा ये स्टेज में ये है, इसको ऐसे ऐसे, तो वो थोड़ा सा डिफाइन करते रहिए और थोड़ा आराम नॉर्मल से। स्केचेस जो होते हैं वो नॉर्मल पेंसिल से ड्रॉ होते हैं, बेसिक उसमें शेडिंग होती है। हम्म, नॉर्मल पेंसिल जो होती है HB 2B वाली, उससे उसमें शेडिंग होती है, ब्लैक पेंसिल से ब्लैक वर्क होता है वो। और जो आपके बाकी कलर होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कलर होते हम्म, हैं। ठीक है, तो उसमें से ऑयल पेस्टल हो गया, तो वो थोड़ा ऑयली टाइप का होता है। ऑयली टाइप का ऑयली होता है। टाइप का। तो वो क्या मतलब क्या एलिमेंट होता है? उसका एलिमेंट ना थोड़ा, पेन की तरह होता है, कैसा नहीं होता नहीं वो पेन नहीं, एक जैसे मोम होता है ना, है? बेसिकली उस टाइप का अच्छा, होता है उस वो। तरह का होता है। थोड़ा हार्ड होता है उस फॉर्म में वो, बेस उसी टाइप का होता है नॉर्मली हम्म, देखा जाए तो वो उस टाइप में होता है। एक होता है सॉफ्ट पेस्टल, वो पाउडर फॉर्म में होता है, चौक आती है ना, बोर्ड जो वाली शायद चौक। आपने जिससे मेरे वाले आर्ट बनाई थी, नहीं नहीं महाराज जी नहीं वाली जो आर्ट नहीं बनाई। नहीं नहीं, अच्छा, वो चारकुल था, ब्लैक, उसको चारकुल में बोलते हैं, वो अभी बताऊंगा मैं। वो ना सॉफ्ट पेस्टल होते हैं, कलरफुल चौक टाइप में। उसको आप जितना ज़्यादा रफ करोगे ना, उसमें से पाउडर निकलेगा। हम्म, उस पाउडर को जितना ज़्यादा रफ घिसोगे पेपर पे, उतनी ज़्यादा बढ़िया काम निकलेगा। अच्छा, वो एक कलर फैल फिर जाएगा। इसके बाद? उसके बाद फिर चारकोल हो गया आपका, आपने जो बताया था मेरे को, उसकी चारकोल स्टिक आती है, उसका पाउडर भी आता है। वो पाउडर से ही पूरा काम ड्रॉ होता है पेपर, उसमें पेंसिल का बहुत ज़्यादा कम यूज़ होता है, अच्छा, बहुत लिमिटेड यूज़ होता है। तो ये सारा ब्लैक एंड वाइट अभी तक चल हाँ रहा है? अभी ये चल रहा है, ब्लैक एंड हम्म, वाइट है। एक पेंसिल कलर हो गया, ऑयल पेस्टल हो गए, सॉफ्ट पेस्टल हो गए, वाटर कलर हो गए, एक्रेलिक हो गए, ये सब होते हैं कलरफुल। हम्म, इसमें भी डिफरेंट कलर होते हैं। ऑयल हो गया आपका, ये अभी मैंने जो बताया था पेंसिल कलर, नॉर्मल पेंसिल, हम्म। बस कलर होते हैं उसमें। और एक्रेलिक हो गए, वो आपके ऑयल पेस्टल होते हैं, उसमें लिक्विड होता है। तो अभी आप कहाँ तक पहुँच गए हैं?
तो आप क्या अभी सीख रहे हैं? मेरे ना लास्ट 2 वर्क रह रहे हैं, ऑयल, हम्म, एक्रेलिक। अच्छा। तो ये जो आप कोर्स कर रहे हैं कितने साल का है? ये 2 इयर्स। 2 इयर्स का है, तो कितना समय हो गया अभी आपको? मेरे को अभी मार्च में 2 इयर्स हो जाएंगे। मार्च में मतलब आपका कोर्स कंप्लीट हाँ। हो जाएगा? अरे यार, मतलब आपने तो कर लिया। ठीक है, फिर तो इसके बाद आपकी क्या प्लानिंग है फिर? इसके बाद इसमें ना एक प्लेटफॉर्म और होता है डिजिटल का, हम्म, डिजिटल आर्ट, वो डिजिटल। मेरे को करना है। उसका कोर्स बेसिकली 1.5 से 2 साल का, उसका भी 1.5 से 2 साल का होता है। जिसको शायद वो सिखा और ये लोग करते हैं। नहीं नहीं नहीं, सिखा उसका वो रंगोली वाला हो गया। अच्छा, वो रंगोली वाला हाँ करते हैं। हाँ, वो उनका ना पूरा नाम क्या है? शिखा? सिखा आर्टिस्ट करके शिखा आर्ट कुछ। करके, हाँ। हाँ, वो उनका रंगोली का हो गया। वो मेरा डिजिटल है, कंप्यूटर वर्क, हम्म। जैसे मैगजीन होते हैं तो ना। वो जो रंगोली सीखती हैं शिखा जी, जो बनाती हैं, वो आपको सिखाया गया कि नहीं? नहीं नहीं, वो उनका दूसरा प्लेटफॉर्म है। अच्छा, वो दूसरा हाँ प्लेटफॉर्म है। अच्छा अच्छा, सही है। तो अभी शायद आप किसी को सिखा भी रहे हैं? हाँ, अभी स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ। अच्छा, बढ़िया है। तो कैसा लग रहा है, मतलब कॉन्फिडेंस आ रहा है सिखाते हाँ हाँ, हुए? मज़ा आ रहा कॉन्फिडेंस, है? फुल 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 आनंद आ रहा है? बढ़िया बढ़िया। तो आपको क्या लग रहा है कि आप आगे जाके इसको इंडिविजुअल एज एन आर्टिस्ट जानना चाहोगे अपने आप को, या फिर एक टीचर के रूप में जानना चाहोगे जो आप सिखा रहे हो, या इसको दोनों को साथ साथ लेके चल सकते हो? दोनों को साथ ही लेके चलना पड़ेगा। देखो, स्टूडेंट को सिखा रहे थे, एक टाइम पे हम टीचर भी हैं, कहीं हम 10 लोगों में खड़े हैं, अपनी पहचान बता रहे हैं, उस टाइम पे हम एक आर्टिस्ट हैं, हम अपनी पहचान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहाँ पे। तो दोनों को साथ में लेके चलना पड़ेगा। तो इससे ये भी है कि आपकी एक कहीं ना कहीं इनकम भी आ रही है, तो फिर आप बिल्कुल। परस्यू कर सकते हो अपनी आर्ट की तरफ। तो कैसा लगता है, मतलब कि आप अगर लॉन्ग टर्म पे देखें तो अपने आप को किस किस तरह से देखते हो आप? किस तरह से, तो वो ये बस मतलब मेरे कैसे को जाने जाओ आप ऐसे? बढ़िया, बढ़िया तो ठीक है। लेकिन मतलब एक होता है ना अच्छे से। कि यार, जैसे एक्टर्स से अगर बोला जाए कि भाई आप क्या बनना चाहते हो, वो कहा तो सीधा सुपरस्टार। ठीक है, तो ऐसे अगर मैं आपसे पूछूं कि पेंटिंग और स्केचिंग की फील्ड में आप किस तरह से जानने जाओ, तो क्या बोलोगे आप? एक एक मतलब रिच आर्टिस्ट, और एक मतलब बहुत बढ़िया आर्टिस्ट, जिसके बारे में जिस कान पकड़ के नाम लिया जाए, ऐसा वाला। नहीं देखो, रिच आर्टिस्ट तो कभी बन नहीं सकता एक, क्योंकि लोगों को ना अभी आर्ट की कदर नहीं है इतनी। जिस दिन लोगों को आर्ट की कदर हो जाएगी ना, उस दिन एक आर्टिस्ट, हर घर में एक आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा अमीर होगा। अरे यार, ये बहुत बढ़िया बात बोली आपने। तो बहुत। आप, जैसे आप तो अभी आर्ट बनाते हो, ठीक है, तो आपको बहुत सारे लोग मिलते होंगे, भाई यार मेरा भी बनाते हो, यार भाई मेरा भी, क्योंकि आप बहुत बढ़िया बनाते हो, मतलब सच में मैं फ़ैन हूँ भाई। तो आपको अक्सर लोग मिलते हैं कि भाई यार मेरा कुछ बना दो, और बहुत 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 ज़्यादा मिलते हैं, मैं परेशान हो गया हूँ सच में। सच में सच में। तो पैसे डिमांड करते हो आप? नहीं, पैसे मैं करता हूँ, लेकिन वो उससे पहले बोल देते हैं, नहीं भाई पैसे ही नहीं है, फ्री में बना दो मेरा। तो फिर उनसे क्या ही बोलना, तो पैसे आप नहीं है। मना कैसे करते हो? मना कुछ नहीं, क्योंकि एक मैं डिले आर्टिस्ट के लिए करता बड़ा जाता मुश्किल होता ही है। हूँ, डिले करता जाता हूँ कि हाँ भाई आजकल आजकल बस यही चलता है। तो अगर कितना अच्छा होगा कि अगर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दो कि नहीं भाई, बिना पैसे के मैं नहीं आर्ट बनाता। स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल तो सकते हैं, लेकिन वही है ना, एक अपने अंदर सामने वाले की रिस्पेक्ट है, तो ऐसा अच्छा भी नहीं लगता मेरे को मुंह पे बोलना कि नहीं भाई मैं नहीं बना पर पाऊंगा। झूठ बोल के वो रिस्पेक्ट कम नहीं हो रही नहीं, झूठ है? बोल के नहीं। वो फिर बंदे को समझ आता है ना कि नहीं, बंदे के किसी चीज़ से वो बोल रहा है, या तो वो बोलना बंद कर देगा, या फिर वो सीधा बोल देगा नहीं भाई तू पैसे ले लियो, तो फिर काम हो जाता है। नहीं यार, लेकिन यार ये सच में बहुत, मतलब बहुत ज़रूरी है सोसाइटी को समझना कि एक आर्टिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होते हैं। सबसे पहला स्ट्रगल तो ये बिल्कुल, होता है बहुत कि ज़्यादा। आप अ, अपने घर वालों को कन्विंस करो कि यार मैं आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ, मैं एक आर्ट को परस्यू करना चाहता हूँ। फिर उसके बाद जैसे जैसे घर वाले माने, फिर आप उस आर्ट में सीख रहे हो, फिर उसके बाद में सीखने के साथ साथ आपको खर्चे भी निकालने होते हैं, क्योंकि आप कितना घर वालों से मांगोगे, शर्म आने लगती है एक समय के बाद, है ना? फिर उसके बाद में जब आप वो करने लगते हो, तो जैसे मैं तो एक्टर हूँ, तो मुझसे तो हर कोई नहीं बोल सकता कि भाई चलो एक्टिंग करके दिखाओ। एक्टिंग करते ठीक हैं। है, ऑल तो बोलते हैं लोग, तो हम लोगों का तो ये है कि भैया काम देख लो आप, है ना? क्योंकि मीडिया पे सारा काम यूट्यूब वगैरह पे है, तो हम वो दिखा देते हैं। बट आपके लिए तो सबसे ज़्यादा यही आता है कि भाई हमारा बना दो, ठीक है, एक आर्ट बना दो भाई, क्या छोटी सी तो फोटो बनानी है। तो कितना मुश्किल होता है एक आर्टिस्ट के लिए कि अ, बिना पैसे कितना बना लेगा, क्योंकि उसे सर्वाइव भी करना है। सर्वाइव नहीं करना, और बिल्कुल फिर बिल्कुल। ये है कि जब पैसा आता है ना आपकी आर्ट का, वो एक अलग सुकून होता है। एक अलग सुकून के साथ साथ ना एक कॉन्फिडेंस भी होता है। तो जो भी लोग देख रहे हैं, मैं सच में भाई हाथ जोड़ के सबसे बोलना चाहता हूँ कि भाई आर्टिस्ट की वैल्यू करो, चाहे भले आप कम पैसा दो, लेकिन कुछ दो। वैल्यू करो, फुल वैल्यू करो क्योंकि बंदे आप की। जब फ्री में काम करते हो ना, तो उसकी वैल्यू भी नहीं होती है। ठीक है, आप मैं अभी एक आर्टिस्ट से मिला था अपनी फिल्म के दौरान, तो मैं आपको दिखाऊंगा, केविन नाम है उनका। बहुत प्यारी, मतलब वो स्केचिंग, उनका कुछ तो वैसा है कि वो ऐसा ऐसा एक पेंसिल की नोक रखते हैं और पूरा घिस घिस के पूरा बनाते हैं, और बहुत सुंदर बनाते हैं। मैं दिखाऊंगा आपको।
तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं बनाता हूँ, लेकिन मैं किसी को देता नहीं हूँ। अगर आपने उनको बोला भाई मेरा बना दो, या उन्होंने लगा कि यार इसका मैं बनाता हूँ, इसका पोस्चर वगैरह, क्योंकि आर्टिस्ट का ऐसा ही होता है ना कि कोई पोस्चर अच्छा लग गया तो वो बनाने लगता है, तो कहते हैं मैं बना के दिखा देता हूँ, फोटो खिंचवा देता हूँ, लेकिन मैं उसको हार्ड कॉपी नहीं देता हूँ, क्योंकि मैं उसको हार्ड कॉपी दूंगा ना वो पैसा नहीं देगा और वो उसकी कदर भी नहीं करेगा। कदर नहीं करेगा, 4 बिल्कुल दिन बाद बिल्कुल उसके घर में किसी कोने में पड़ी होगी। बिल्कुल सही बात है। और जो पैसे दे के बनवाएगा ना उसको रियल कदर कदर होगी। होगी क्योंकि उसने उस चीज़ के पैसे दिए हैं। तो वो पहले डिसाइड कर चुका कि नहीं भाई मुझे चाहिए ये चीज़, है ना, उसको उस चीज़ की वैल्यू पता है, इसलिए वो पैसा दे रहा है। तो ये चीज़ तो भाई बिना पैसे के मत बनाओ। और थोड़ा थोड़ा ना समय लगता है, एक आर्टिस्ट के लिए ना बहुत समय लगता है मना करना। एक क्योंकि ना कहना ना बोलने में एक लंबा समय लगता है सीखने में। बिल्कुल तो वो ना बोलना सीख जाओ कि भाई मैं फ्री में नहीं बनाता हूँ, आप भले मुझसे 10-15 रुपए ले लो, चाय पी लो जाके, ठीक है, लेकिन भाई आर्ट तो मैं पैसे लेके ही बनाता हूँ क्योंकि वो मेरी विद्या है, ठीक है। तो ये शुरू कर दो, बहुत समय लगता है, हम तो 11 साल हो गए अभी भी हमें करेक्ट बोलने में शर्म आ जाती है, लगता है यार क्या बोलो, है ना। तो आई होप वो चीज़ जल्दी हो। अच्छा मेरे आपसे कुछ सवाल है, ठीक है, कि जैसे आप काफ़ी यंग हैं, जेनजी, ठीक है, तो आपको क्लब जाना पसंद है या मंदिर जाना पसंद है? अक्सर ऐसा सोशल मीडिया में चलता है ना कि जेनजीज लाइक क्लब वाले हैं। नहीं नहीं, क्लब मंदिर की वाली बात देखो, ये है ना, एक टाइम पे क्लब भी बढ़िया लगता है। हम्म, अगर क्लब जब बढ़िया लगेगा, फ्रेंड्स लोग साथ में होंगे तो मज़ा आएगा। और मंदिर वाले ये भक्ति कभी दिखाई नहीं जाती ना लोगों को, रिविजन नहीं नहीं, देखो मैं इतना भक्ति में लीन हूँ, मैं इतनी सारी भक्ति करता हूँ। तो मंदिर भी ठीक है अपनी जगह, मंदिर जाना चाहिए, पूजा करनी चाहिए। और क्लब भी इंजॉय करने के लिए ठीक है, इंजॉय करो, फुल इंजॉय करो। क्योंकि आजकल ना लोगों के स्ट्रेस इतना ज़्यादा हो गया ना माइंड में, वो इंजॉय नहीं करेंगे ना तो पागल हो जाएगा इंसान। तो पागलपन से बचने के लिए क्लब कितना हेल्प करता है और मंदिर, भगवान, अध्यात्म कितना हेल्प करता है? अगर आप भक्ति में लीन हो जाओगे तो फिर लोग आपको पागल समझेंगे कि ये पागल हो गया पूरा। एक वो वाला ही चीज़ भी नहीं कर सकते हम। तो आप जैसे आर्ट कर रहे हो, हाँ ठीक है, तो आप क्या चाहते हो कि लोग ये समझें, ये बोलें, या इस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि यार ये लड़का अपनी आर्ट के लिए पागल है, इस तरह से चाहते हो या नहीं चाहते हो? नहीं, बिल्कुल चाहता हूँ। तो फिर ये भगवान के केस में क्यों हमको इतनी हेजिटेशन होती है कि नहीं यार, कोई ये ना बोले कि यार ये तो भक्ति में भगवान के लिए पागल है? नहीं नहीं, भगवान के लिए पागल नहीं, लेकिन वो है ना, लोग चार लोग क्या बोलेंगे वो वाला जमाना चल रहा है ना आजकल। तो तो जब उन 4 लोगों की चिंता है। 4 लोगों की चिंता होती है। ठीक है, तो आप तो वैसे काफ़ी यात्राएं करते रहते हो। हाँ, मैं यात्रा करता हूँ। कहाँ कहाँ अभी तक यात्रा कर ली? अभी तो मैं ऐसा, अभी खाटू श्याम, उत्तराखंड, अपना हरिद्वार हो गया इधर, हम्म, और इधर पूरा मथुरा वृंदावन घूम चुका हूँ मैं। घूम चुके हो, दर्शन कर चुके हो? हाँ, दर्शन कर चुका हूँ। ठीक है, हाँ, क्योंकि ये चीज़ मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हाँ, हम लोग ना एक ही शब्द को हर जगह उपयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। घूमने में और दर्शन करने में अंतर होता है। मतलब जैसे कि हम बोलें कि अ, वो शब्द मैं मिस कर रहा हूँ कि हम लोग जैसे कहीं बोलते हैं ना चल यार घूम के आते हैं, तो घूमना इज लाइक चिल करना, चिल करना। ठीक है, चलो यार मंदिर दर्शन करके आते हैं, मतलब वो आपकी आस्था दिखती है कि यार ये एक अलग भाव से है ना। तो वो शब्दों का चयन थोड़ा ठीक होना चाहिए, बस इसलिए मैंने टोका, बाकी माफ़ी। ठीक है। अच्छा और इसके अलावा अभी क्या चल रहा है जीवन में, गर्लफ्रेंड वगैरह? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उससे तो भी दूर है। क्यों? नहीं, करेंगे अपने टाइम पे करेंगे। सीधा शादी? नहीं नहीं, शादी नहीं, करेंगे अपने टाइम पे गर्लफ्रेंड करेंगे, बनानी है? टाइम आएगा। वो सुख भी चाहिए, हाँ, हाँ, डेटिंग एंड ऑल। तो क्लब जा रहे हैं? आपने बोला ना अभी क्लब वाला सीन, तो बस वही हुआ जो अच्छा, मैंने मुझे क्लब एक्सप्लेन लड़की के करा साथ था। जाना है? अच्छा ठीक है, और मंदिर? मंदिर तो जाते ही हैं। मंदिर घर वालों के साथ जाना है? हाँ। तो क्लब क्लब भी जाओ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, मंदिर भी जाओ अपनी गर्लफ्रेंड के ना, बिल्कुल जाएंगे, लेकिन अभी वो जब भी तो जाएंगे। साथ। ठीक है, आई होप कि आपको गर्लफ्रेंड मिले और बहुत अच्छी गर्लफ्रेंड मिले, ठीक है, जो आपको आपकी आर्ट में आगे लेकर जाए। वो बिल्कुल, एक अच्छा पार्टनर होना बहुत ज़रूरी ऐसा है। मिल गया तो फिर तो जिंदगी सफल है। हाँ, और फिर बात ये है कि हम लोग ना हमेशा ऐसा पार्टनर चाहते हैं, लेकिन ऐसा पार्टनर बनना नहीं चाहते। तो आप ऐसा पार्टनर चाहो भी और ऐसा पार्टनर बनो भी कि जिसे पाकर एक लड़की भी यही बोले कि यार ज़िंदगी सफल हो गई। ऐसा लड़का तो मतलब व्रत रहने से भी नहीं मिलता। ठीक है, तो बिल्कुल। मेरे कुछ सवाल हैं आपसे। आप जो भी ये पेंटिंग और स्केचिंग वगैरह करते हैं, ये क्या मतलब आपके लिए सिर्फ कला वगैरह है, आपका पैशन है,
या फिर कोई आपकी अपने दिल की बात को कहने का एक तरीका है? इसको आप कैसे बताओगे? नहीं नहीं, दिल की बात कहने का तरीका तो नहीं है मेरे का ना। जब मैं कुछ चीज़ ड्रॉ करता हूँ या तो मैं किसी चीज़ को देखता हूँ ना, तो मेरे को लगता है कि नहीं मेरे को ये ड्रॉ करना चाहिए। एक अट्रैक्शन की हो जाती है मेरे को फोटो को देख के, हम्म। मन में बहा जाती है वो फोटो, जो बोलते हैं ना मन में बहा गया मेरे को। हम्म। तो बस वही चीज़ मेरे को दिखती है, अगर बस ड्रॉ कर देता हूँ वहाँ से। मेरे मन को भाया में कुत्ता काट के खाया। तो अच्छा, तो मान लो कि जैसे आपको कई बार ऐसा भी होता होगा कि कुछ अंदर ही चल रहा है कि यार मुझे कुछ ऐसा आपने देखा नहीं है अभी तक, और आपके अंदर कुछ ऐसी इमेजिनेशंस क्रिएट हुई कि यार मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए, ऐसा कभी हुआ है हाँ कि आपने अपनी इमेजिनेशंस को उतारा हो? क्योंकि मोस्टली तो आप यही बोल रहे हो ना कि जब मैंने कोई चीज़ देखी और मैं उससे अट्रैक्ट हुआ और मैंने उसको बनाने का मेरा दिल किया तो मैं उसको बनाता हूँ। तो कभी ऐसा होता है कि आपके अंदर कोई इमेजिनेशंस आई एकदम फ्लो में कुछ आया करने के लिए और आपने उसको किया हो? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आता है। अभी ना कुछ टाइम पहले मेरे, जो आपने बताया ना मन में अब आता है वो चीज़, मेरे ना मन में आया था कि जो वृंदावन की जिस दुनिया अंदर मंदिर है ना, वो एक वृंदावन का पूरा एक टूर टाइप का मैं एक जीरो साइज पेपर पे पूरा ड्रॉ करूँ खुद से, उसमें कलरफुल में। वो मैंने स्टार्ट करा, लेकिन स्टार्ट करने के बाद ना वो ये ना नज़र लग जाती है चीज़ों को अक्सर तो वो ख़राब हो गया। तो तो ऐसे मैंने ड्रॉ नजर करने के बाद उसमें कलरिंग कम स्टार्ट करा, तो मैंने कहीं साइड में रख दिया, वो उसका जो कलर था ना वो फेड हो गया, किसी चीज़ अच्छा से अच्छा टच अच्छा। हो गया। तो बस तो कितनी बड़ी सी ज़ीरो थी वो? साइज था वो। जीरो साइज? ज़ीरो साइज, जीरो साइज उसका कोई कितना बड़ा साइज़ होता नहीं है? था। कितना बड़ा होता है लगभग? लगभग लगभग 1 मीटर, 2 मीटर? 4 फीट। 4 फीट का होता है हम्म, मतलब इस वैसा? हाँ अच्छा, स्क्वायर में। तो नज़र उतार लिया करो कभी कभी। नहीं, ये बात तो है, नज़र इज रियल बोलते हैं ना बिल्कुल कि बिल्कुल। नज़र तो लगती है भाई, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, नज़र तो लगती है। लगती है। और समय समय पे भाई शनिदेव के दर्शन करते रहा करो। ठीक है। ठीक है। तो पहली आर्ट जब आपने बनाई हो, एक तो होती है बचपन में हमने बनाई है तो मम्मी पापा बोलते हैं अरे बहुत अच्छा बहुत अच्छा। लेकिन एक होता है कि जब आपने डिसीजन लिया कि मैं आर्टिस्ट बनूंगा, ठीक है, हम्म, उसके बाद जब आपने पहली कोई आर्ट बनाई, पेंटिंग या स्केचिंग जो भी, तो अपने गुरु, अपने साथ के लोग जो भी आपके साथ सीख रहे थे, उनके अलावा उस आर्ट को आपने किसी को दिखाया होगा, तो पहले वो रिएक्शन क्या थे, याद है आपको? पहले रिक्स मैंने ना इंस्टीट्यूट में जब से सीखा था ना, तो मैंने उसके स्टार्टिंग के 1 मंथ में मैंने एक ड्राइंग बनाई थी। वो थी मदर टेरेसा, अच्छा। उनकी ड्राइंग बनाई थी मैंने। तो हम्म। वो ना A1 साइज पे बनाई थी मैंने। वो ड्राइंग मेरी इतनी ज़्यादा प्यारी निकली थी ना, बनाई थी मैंने उस टाइम पे। तो वो सीखने से पहले? नहीं नहीं, सीखने के बाद, अच्छा, सीखने के सीखने के बाद बाद। जो मेरा फर्स्ट मंथ था उसमें बनाई थी मैंने तो वो। पहली आर्ट थी आपकी? पहली आरती मेरी सीखने के बाद की। तो मैंने घर पे दिखाई, मम्मी पापा का जो रिएक्शन था ना उसको देखने के बाद, बहुत बेटा दिल खुश हो गया। क्या था रिएक्शन? मस्त एक्सप्लेन नहीं कर सकता उसको। करो, एक्सप्लेन नहीं करो। कर सकता ना। कुछ तो बताओ। बस वही था एक मतलब अलग। आप आए, आपने बोला कि ये, आपने क्या बोला उनको, कैसे? बस कुछ मैं बोला कुछ नहीं था, बस गया मैं। ड्राइंग तो लेके नहीं आया था क्योंकि A1 साइज था, मैं लेके नहीं आ सकता उसको मेट्रो में। A1 कितना होता है वो, इतना? एक बार हाँ, इतना नॉर्मल चार्ट पेपर जो होता है हाँ ना, हाँ, उस उतना जो उतना। फिल्म के पोस्टर्स होते हैं हाँ मोस्टली, हाँ हाँ। हाँ, वही वही। तो मैं लेके आया इसका फोटो, मैंने मम्मी को दिखाया, मम्मी देखो मैंने ना ये ड्रॉ करा है। तो मैं कहते हैं नहीं नहीं मजाक क्यों कर रहा है, मैं क्या हाँ सच में मैं पापा ड्रॉ भी थे कर। भाई? पापा थे वहाँ पे। हम्म। तो मैं कहते हैं नहीं नहीं मजाक क्यों कर रहा है, मैं कि नहीं नहीं सच में मैं ड्रॉ करा है देखो। तो बस जो उनको खुशी हुई है ना उसको देख के, वही से एक हो गया कि नहीं अब यही चीज़ करनी है मेरे को। पापा ने बोलते जा बेटा जी ले अपनी जिंदगी। लेकिन भाई सर बताऊँ, आर्टिस्ट के लिए ना ये जो रिएक्शन है ना यार, माँ बाप के खासकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता बहुत है, और बहुत ये एक ज़्यादा। ऐसा पुश होता है ना कि भाई आपको ऐसा समझ लो कि 5-10 साल तो आप खींच लोगे भाई। ठीक है तो। आप बंदा डिमोटिवेट होता है ना, तो बस वो चीज़ एक मिल जाए ना, महीने में 1-2 बार मिल जाया करे वो चीज़, तो डोजेस की पूरी हो जाती है आर्टिस्ट की कि बस। मॉरल सपोर्ट इज मोर इम्पोर्टेंट यस देन यस। फाइनेंशियल, है ना? हम्म। तो जैसे लोग अक्सर बोलते होंगे कि यार ये जो आप तुम कर रहे हो, क्या कर रहे हो यार, इसमें क्या स्कोप है, ठीक है, तो उस चीज़ को आप कैसे लेते हो? एक मतलब उसको एक कई बार डिमोटिवेट भी होता है इंसान, मैं बोलूँ यार प्रशांत यार इसमें कुछ है नहीं यार, ठीक है, मैंने पता नहीं कितने आर्टिस्ट देखे हैं जो अ, जिनका घर भी नहीं चल रहा है, जो बेचारे परेशान हैं, जॉब नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने बहुत लंबा समय इसमें खपा दिया है। तो कई बार ऐसे लोग मिलते होंगे, बिल्कुल ठीक है, मिलते हैं। क्योंकि हर आर्टिस्ट को मिलते हैं जो आपको कहीं ना कहीं उनके हिसाब से वो आपको सच्चाई बता रहे होते हैं, पर एक आर्टिस्ट के लिए वो डिमोटिवेशन होती है। डिमोटिवेशन होता है।
ठीक है, और सच में ऐसा मन करता है भाई इसका सर फोड़ दो। होता है बिल्कुल ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें आपके क्या थॉट्स होते हैं, क्या रिएक्शन होते हैं? थॉट्स तो कुछ नहीं, बस यही है, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकालो, करना वही है जो अपने मन में होगा। वो वो घोड़े की तरह ऐसे लगा के। बस वही 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 वाला सही। हम्म, सुनते हैं हम, एक कान से सुनते हैं दूसरे से निकालते हैं, अपने काम पर फोकस है बस। हमको दिख रहा है ना हम क्या कर रहे हैं, किस चीज़ में कितना फोकस है, हमको क्या मिलेगा। और दुनिया तो बोलती रहती है, चार लोग बोलेंगे चार आएंगे चार जाएंगे, हम्म। वही वाला है। तो और वैसे भी मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बीइंग एन आर्टिस्ट, हम्म। मुझे ऐसा लगता है कि एक आर्टिस्ट को ना अ, मतलब बहुत बेशर्म होना पड़ता है कि दुनिया क्या बोल रही है, आपको निगलेक्ट करना पड़ता है। अगर आप निगलेक्ट नहीं करोगे ना तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। बिल्कुल। ठीक है, जैसे वो एक कहावत है ना कि हाथी और कुत्ते वाली। तो वो आपको बहुत सारे लोग मिलते हैं, कई बार ना आपके लोग केयर भी करते हैं और वो जेन्युइन होते हैं, बट कई बार लोग ना आपको सच में ऐसे डिमोटिवेट करने के लिए होते हैं कि यार ये क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। ठीक है, तो सच में बहुत ज़रूरी होती है कि आप ना उस चीज़ को अ, सोच पाओ कि यार ये मेरे हित के लिए बोल रहा है और यार ये मज़े के लिए बोल रहा है, मुझे डिमोटिवेट करने के लिए बोल रहा है। वो एक समझ होना और उन चीज़ों को, क्योंकि कई बार ना हमको जब पता होता है ना कि यार ये हमारे हित के लिए बोल रहा है, जैसे कई बार मम्मी पापा भी बोलते हैं कि भाई कुछ सोचो, तो वो उनकी केयर होती है। वो चाहते हैं कि मेरा बच्चा कहीं ठीक ठाक इस्टेब्लिश हो जाए और ये कहीं सही दिशा में आगे बढ़े, तो वो उनकी केयर होती है। बट कई बार ना मोहल्ले के लोगों को ज़्यादा मज़ा होता है कि वो आगे पोक करते हैं हाँ कि भाई क्या कर रहा है तुम्हारा लड़का, क्यों कर रहा है, इसको बोलो ये कर ले, इसको बोलो ये कर लो। ऐसा लगता है कि वही राशन डाल के जा बिल्कुल रहे हैं। बिल्कुल बोलते हैं भैया। ठीक है, तो आपके मोहल्ले में भी बोलते हैं? बिल्कुल बोलते तो हैं। क्या क्या रिएक्शन होते हैं आपके? रिएक्शन कुछ नहीं, बस घर वालों को बताए ना लड़का कर रहा है कुछ अच्छा ही कर रहा है, अपने लिए कर रहा है। तो आप उसको कैसे लेते हो? मैं तो बहुत लाइटली लेता हूँ, मैं ध्यान नहीं देता इन चीज़ों पे। मोहल्ले वालों से? नहीं बिल्कुल तो नहीं। मोहल्ले वालों से तो डिस्कनेक्ट हो गए। बिल्कुल। मोहल्ले वालों से कोई बस मतलब अपने नहीं। काम से काम मतलब रखना, थोड़ा काम है बोल लिए, जो बोल रहे हैं उनको बोलने दो, मैं और ज़्यादा ध्यान उनको नहीं। मोहल्ले वालों को घर वाले कैसे लेते हैं? घर वाले कुछ नहीं, बस मैंने बता दिया कि उनको पे क्यों ध्यान क्योंकि देना है। मम्मी पापा को तो उनके साथ इंटरेक्ट करना ही पड़ता होगा ना। हाँ वही है, करना तो पड़ता ही है, अब समाज है क्या कह सकते हैं। समाज बड़ा समाज आदमी को मार देता समाज है। बड़ा दुखदाई है। सच में। एक आर्टिस्ट को आर्टिस्ट नहीं बनने देते नहीं। भाई। खैर तो आपको जो आपकी जो कला है इसके लिए आपको इंस्पिरेशन कहाँ से ज़्यादा मिलती है? लाइक कोई खुशी के पल में ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती है कि मैं ये बनाऊंगा आज, या फिर कुछ कभी कुछ ऐसा दुख होता है तो आपकी वो आर्ट के थ्रू निकलती है, या ज़िंदगी में आपने कुछ ऐसा जिया हुआ है कि आपको लगता है कि नहीं यार असली सुकून तो मेरा आर्ट में ही है? नहीं नहीं, देखो मैं जो बताता हूँ ना, मेरा आर्ट बनाने का क्या तरीका है। हम्म, मैं कभी दुख में और खुशी में आर्ट नहीं बनाता। हम्म, मैं अपने मन के ऊपर चलता हूँ, अगर मेरा आज मन है करने का तो हम्म, मैं उस काम को करूँगा, बेशक मैं कितना भी ज़्यादा खुश हूँ। हम्म, अगर मैं खुश हूँ, मेरा मन नहीं है हम्म, काम करने का, हम्म, तो मैं नहीं करूँगा। एक खुशी अलग है, दुख अलग है, और काम करने का मन अलग है। अगर मेरा काम मन होगा तभी मैं उस काम को करूँगा। हम्म। खुशी और दुख का मेरा इससे कोई मेल नहीं नहीं, है। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि जैसे मैंने अपना पर्सनल खुद की एक अपनी ना रियलाइजेशन होती है। जैसे मैंने खुद को रियलाइज़ किया कि जब मैं कभी कभी सैड सैड फील करता हूँ ना तो मेरी आर्ट ज़्यादा निकल के आती है। मैं क्योंकि मैं लिखता अधिकतर जो हूँ या सोचता अधिकतर हूँ वो सीरियस टॉपिक पे ज़्यादा सोचता हूँ, और मुझे लगता है कि जब मैं थोड़ा सैड सा फील करता हूँ, थोड़ा अधूरा सा फील करता हूँ, इनकम्प्लीटनेस, ठीक है, तो मेरी चीज़ें ज़्यादा निकल के आती हैं। तो मैं उस अ, तरीके से पूछ रहा हूँ कि ये आपका कब निकलता है नहीं, अंदर वो आपने पूछा, मैं बताता हूँ। अभी जैसे कभी घर में हो जाता है, मम्मी पापा कुछ बोल देते से? हैं, तो उससे माइंड थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होता है कि नहीं मेरे को नहीं, ये नहीं करना वो नहीं करना, थोड़ा गुस्से वाला सीन हो जाता है। तो बस उस गुस्से को शांत करने के लिए मैं थोड़ी बहुत आर्ट करता हूँ, थोड़ी बहुत नहीं, हाँ काम पे अपना जाके बैठ जाऊँगा, फिर मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या बोल रहा है क्या नहीं, अपने काम में मस्त फोकस करके मस्त काम करता हूँ फिर। तो कभी ऐसा लगा कि यार मतलब कभी कई बार ना एक अच्छा एक आर्टिस्ट के लिए सबसे ज़्यादा दुखदाई चीज़ या फिर सबसे ज़्यादा खतरनाक घातक चीज़ क्या होती है, डेंजरस एक आर्टिस्ट के लिए? कुछ सबसे ज़्यादा मैं बताऊँ ना, जब कोई आर्टिस्ट काम करने बैठता है ना और बीच में कोई उसको टोक लगाता है भैया कि ये काम कर दे, मेरा फ्लो ये तोड़ काम देता कर, है। फ्लो जो तोड़ देता है ना, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है उस टाइम सच में। हम्म। एक फ्लो जो टूटता है, क्योंकि उस फ्लो को बनने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है।
क्योंकि उस मन आर्ट की शांति जो आती है ना अंदर से, फिर वो टूट जाते हैं, कोई किस काम के लिए बोलता है, क्योंकि आर्ट निकलती ही फ्लो में। निकलती फ्लो में है वो। और ये अक्सर घर वाले नहीं समझते। उनको लगता है जाओ टमाटर ले आओ। जैसे लोगों को लगता है ना, हाँ एक पेंसिल दे दे, पेपर दे दे, बन गई कला। हाँ, नहीं, वो नहीं वाला नहीं सीन भाई, नहीं है, क्योंकि उस फ्लो वन वो को एक बनने में टाइम लगता है। टाइमिंग जो होती है ना, वो टाइमिंग जो कि वो होती है, आपका फ्लो बने और फिर आप उस यात्रा पर निकलते हो। फिर ये लगता है भाई भूख नहीं, प्यास प्यास नहीं, नहीं, बिल्कुल। बस नींद नहीं, कुछ नहीं, है ना। और फिर चाहे फिर घर पे जब आप करते हो ना, तो अक्सर ऐसा होता है कि घर वालों नहीं मतलब क्योंकि वो उस प्रोफेशन में नहीं है ना, वो उस माइंडसेट को शायद नहीं समझते हैं, उस सिचुएशन को नहीं समझते हैं। तो वो कह रहे हैं कि जाओ टमाटर खत्म हो गए, टमाटर ले आओ, जाओ आटा ले आओ, दूध ले आओ दुकान से दूध ले आओ, है ना। तो वो समझते नहीं यार, ये फ्लो, फ्लो। सारा गेम तो फ्लो का ही है भाई। भाई हमें सच में ऐसा फील हो रहा है कि आर्टिस्ट आर्टिस्ट एकदम बात कर रहे हैं। तो अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि जीवन में कभी भी ऐसा लगा हो कि जैसे आर्टिस्ट के लिए ना एक सबसे ज़्यादा घातक चीज़ होती है सेल्फ डाउट, खुद पे डाउट होना कि यार पता नहीं मैं इस चीज़ को कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, समझ रहे हो। समझ रहा हूँ, तो समझ रहा हूँ। वो ना एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ से आर्टिस्ट को खुद ही कॉन्फिडेंस गेन करना होता है कि भाई नहीं यार मैं तो कर लूँगा, मुझे करना है चाहे कुछ भी हो जाए। तो ऐसा कभी हुआ है कि आपको सेल्फ डाउट हुआ हो और आपको लगा हो कि नहीं यार ये नहीं कर पाऊंगा या ये छूट जाएगा, कभी ऐसा हुआ है? हाँ बिल्कुल हुआ है। अभी जो मेरे साथ हो रहा है वही सीन हो रहा है, आपने जो बताया। क्योंकि 10 लोग बोलते हैं ना, तो उस चीज़ को फिर बैठ के एक शांति में सुनते हैं ना, समझते हैं कि अरे क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे, तो एक बार लगता है, डाउट तो होता है कि यार ये सही है या गलत है, इसमें लोग इतना कुछ बोल रहे हैं, क्या पता नहीं हो पाया आगे जाके, मैं इसमें इतना ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ, टाइम मेरा वेस्ट हो गया। तो फिर मैं यही सोचता हूँ, नहीं नहीं यार, जब कर रहे हैं तो मेहनत कर रहे हैं तो फल तो मिलेगा, फिर इतना कुछ नहीं है। तो बस इस थॉट के साथ आप उससे बाहर आ जाते हो, हाँ, बस इस मेहनत थॉट कर के रहे हैं, साथ फल मिलेगा, फल मिलेगा। फल मिलेगा, ठीक है, मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। बस कोई इसे तोड़े नहीं बीच में। नहीं 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 टूटेगा। देखो ये चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि अ, एक बहुत प्यारी लाइन किसी ने बोली है, कहीं मैंने पढ़ी है कि कोई भी इंसान तब तक नहीं हारता जब तक वो खुद हार नहीं मानता। बिल्कुल बिल्कुल ठीक सही है, बात। तो बस खुद को हार नहीं माननी है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि घर वाले अगर सपोर्ट में है ना, जैसे मुझे आपका पता है कि मम्मी पापा भाई आपको फुल सपोर्ट करते हैं। भाई असली लड़ाई तो घर वालों से ही है ना, कुछ वो बन लड़ाई जीत ली तो फिर क्या है, बस। कुछ नहीं। और उस लड़ाई में अगर घर वाले साथ हैं तो फिर दुनिया की तो ऐसे की तैसे है। आग लगा देंगे। आग लगा देंगे। ठीक है, देखो समय तो लगता है भाई, ऐसा नहीं है हाँ। कि भाई वो बोलते हैं ना कि झोपड़ी बनाने में एक रात लगती है लेकिन महल बनाने में भाई समय लगता है। तो वो अगर महल चाहिए तो भाई समय देना पड़ेगा, है ना। तो फिर बस वही है। तो अगली बार जब कोई बोले तो बोल देना भाई अपने को महल चाहिए, झोपड़ी में तुम लोग रहो। मान लो आप किसी एक बच्चे से मिले जिसने आपका काम देखा, आपकी कला देखी और उसको ट्रिगर हुआ कि यार मुझे भी ऐसा ही करना है, मुझे भी आर्टिस्ट बनना है, और वो आपके पास आता है प्रशांत भैया मुझे भी आर्टिस्ट बनना है। तो आप उसको क्या सजेशन दोगे, मतलब क्या आप इस आर्ट के फ़ायदे हैं, नुकसान हैं और इसको कैसे वो सीख सकता है, तो उसका मार्गदर्शन आप कैसे करोगे? तो पहले आप फ़ायदे और नुकसान बता दो। तो पहले वाला फायदा तो ये है, अपने मन की चीज़ों को एक पेपर पर उतारना, सबसे बड़ा फायदा तो ये है। मतलब अपनी भावनाओं को आप अपनी आसानी से भावना व्यक्त को कर पाओ। आसानी से एक पेपर पे उतारना, ठीक है। तो और फायदे तो उसके बहुत सारे हैं, नुकसान तो बस यही है, एक अच्छी इसको गाइडेंस मिलनी चाहिए। अगर किसी अच्छे के पास गया तो वो अच्छा खासा सीखेगा। ये तो कहते हैं ना, एक मिस्त्री अगर बेकार हो तो पूरा घर गिर जाता है, वो बेकार कर देता है। तो उस वही वाला सीन है, अगर अच्छा गाइडेंस मिलेगा तो बहुत अच्छा आर्टिस्ट बन सकता है वो। और अगर नींद तो फिर तो वही है, पेपर काला करने वाला सीन हो गया। काम तो करेगा लेकिन बस पेपर काले होंगे उसके। सही है, सही है। तो प्रशांत भाई अगर कोई बच्चा सीखना चाहता है तो वो कहाँ से सीख सकता है, बेसिक्स कहाँ से लर्निंग ले सकता है, क्योंकि एक समय के बाद तो फिर रास्ते खुल जाते हैं। तो शुरुआत कहाँ से करें? शुरुआत ना, अभी दिल्ली में द्वारका मोड़ के पास एक इंस्टीट्यूट है, पी साइड इंस्टीट्यूट के नाम से, जहाँ से अभी मैं सीख रहा हूँ। और एक कलाभूमि दिल्ली में ही है, कलाभूमि आर्ट। तो बच्चा वहाँ से सीख सकता है, और बाकी आप सर्च करोगे तो बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म है, कहीं से भी तो सीख ये लो दोनों किसी। प्राइवेट है? हाँ ये प्राइवेट है दोनों, अच्छा, लेकिन अच्छा काम है दोनों का बहुत। ठीक है। हाँ, वो तो खैर आपका काम देख के लगता ही है। लेकिन बेस्ट जो है वो पीस आर्ट है। अच्छा अच्छा। तो अगर कोई चाहे, क्योंकि अभी आप सिखा भी रहे हैं और बहुत सारा बना भी रहे हैं,
तो अगर कोई चाहे कि आप उनके लिए पर्सनल कुछ आर्ट बना दें तो क्या वो पॉसिबल है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल पॉसिबल है। तो आप क्या-क्या बना आप सकते मेरे हैं? से कांटेक्ट कर सकते हैं, कुछ भी बनवा लीजिए आप, पहाड़, अपना फ़ोटो, अपने अंदर की बातें कुछ भी पेपर पे छपवा लीजिए। अच्छा, कुछ भी। कुछ भी, ए टू जेड। तो कैसे वो कनेक्ट हो सकता है आपसे? कनेक्ट मेरी इंस्टा आईडी है आर्ट विद प्रशांत करके, आप मेरे को वहाँ पे जाके डीएम कर दो, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। तो प्रशांत भाई, कोई ऐसी बात जो मैंने ना पूछी हो और आप बताना चाहें, आपके अंदर कुछ ऐसा हो जो आप कहना चाहते हो कि दर्शकों तक पहुँचे, या कोई मैसेज किसी को आप देना चाहें तो क्या होगा? जो आर्टिस्ट हैं वो अपनी कला पे फोकस करें, क्योंकि कला कला रहेगी, और 4 लोग आएंगे 4 जाएंगे। हुँ, और कला हमेशा रहेगी। कला है सर, ये उल्टा हो गया। ये सही है, ये समापन के लिए अच्छा है। तो कला हमेशा रहेगी, 4 लोग आएँगे, 4 4 लोग लोग जाएँगे। जाएंगे, आप लोग कला पे फ़ोकस कला पे करें। फोकस कर। मेरे पास एक उपन्यास है जिसका नाम है महादेव का अभिशाप, और ये मेरे द्वारा लिखा गया है। ये भगवान श्री कृष्ण, राधा मैया, रुक्मिणी मैया के प्रेम से प्रेरित है, और इसमें बहुत सारे फ्लेवर्स हैं, तो आपको आनंद आएगा। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि इसका जो एक किरदार है राधिका, वो स्वयं एक कलाकार है, और वो अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए उसने पेंटिंग को चूज़ किया है। तो मुझे उम्मीद है आपको बेहद पसंद आएगी। और सिर्फ उसने चूज़ ही नहीं किया है, वो पेंटिंग को एक ऐसे स्तर पर लेकर जाती है जहाँ से उसको एक पहचान मिलती है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आपको भी आपकी कला से बहुत जल्द पहचान मिले, और हम फ्यूचर में फिर से एक अच्छा पॉडकास्ट करें। बिल्कुल बिल्कुल। ये आपके लिए। थैंक यू थैंक यू। हाय प्रशांत। बड़े बड़े भैया, आप कैसे हो? मैंने पूछा ही नहीं। एक तो ऐसा लग रहा है ना सामने ऑडियंस बैठी है। जब भगवान की कृपा होती है तब वो कला के रूप में। अगर आप अपने काम की रिस्पेक्ट करोगे तो वो अपनी आपकी रिस्पेक्ट करेगा। यार कुछ बोला। कोई बात नहीं यार, ठीक है, इसको समापन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे नहीं नहीं, इसे काटो यार। अरे ठीक है। नहीं नहीं नहीं, दोबारा दोबारा से। अरे दोबारा से।